महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को छला था और द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने छला। इसका मतलब यही है कि इस संसार का यही नियम है सदियों से कि आज तुमने किसी को छला है, कल तुम्हें कोई और छलेगा। महाभारत के युद्ध में अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ था तो वो थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और वो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। पांडवों को बहुत अच्छे से मालूम था कि गुरु द्रोणाचार्य को हराना महाभारत के युद्ध में किसी के बस की बात नहीं है, पर वो ये भी जानते थे कि अगर गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए तो वो उनका वध कर सकते हैं। तो उन्होंने एक छल रचा उनके साथ। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उन्होंने ये सारे महाभारत में फैला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा जो मारा गया था वो एक हाथी था जिसे भीम ने मारा था और ये एक सोची समझी प्लान के तहत हुआ था। जब वो अश्वत्थामा का नाम लेकर के बोला जा रहा था कि महाभारत के युद्ध के मैदान में कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य ये सुने और हथियार डाल दे, तो गुरु द्रोणाचार्य इन बातों को बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम था कि अश्वत्थामा को मारना भी किसी के बस की बात नहीं है, उसे अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जाके कहा कि ये बात अगर युधिष्ठिर बोले गुरु द्रोणाचार्य को तो वो मान जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। तो वो गए गुरु द्रोणाचार्य के सामने और उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया। फिर सेकंड लाइन उन्होंने बोली, वो गज था नर नहीं। जब ये दूसरी लाइन बोली उस टाइम पे श्री कृष्ण जी विजय बिगुल बजा देते हैं, शंख बजा देते हैं, जिसपे ये सेकंड लाइन दब जाती है और गुरु द्रोणाचार्य पहली लाइन सुनकर ही मान जाते हैं कि अश्वत्थामा मर गया है, क्योंकि अब ये युधिष्ठिर ने बोला है, और वो युद्ध के मैदान में अपने हथियार छोड़ देते हैं और सरेंडर कर देते हैं और धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। तो इस तरह से गुरु द्रोणाचार्य के साथ इस महाभारत में सबसे बड़ा धोखा हुआ था। तो ये एक्चुअल जो उस टाइम पे ये छल रचा गया था, इसी को कहते हैं स्मार्ट ऑनेस्टी। युधिष्ठिर ने जो बोला वो सच था, झूठ नहीं था, उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन जो असली बात थी वो शंख की आवाज में दब गई थी और गुरु द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंची थी और उन्होंने हथियार डाल दिए थे और महाभारत के युद्ध में उनका वध धृष्टद्युम्न ने कर दिया इस तरह से। तो इस तरह उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था।